बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मुआज़ात से नवाजा है, जिनमें से सबसे आला तरीन उल आसरा उल मिराज है। बेशक इंसानी अक्ल अल्लाह के नबी की मिराज की रिवायत सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को सैर करवाई। नाज़रीन गिरामी, देखा जाए तो हमारी मालूमात के लिए तो ये एक आयत ही काफ़ी है, जिसमें बताया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाने वाली वो ज़ात है जो हर ऐब, कमज़ोरी, नुक्स और कोताही से पाक है। दुनिया और आसमान में सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। जब चाहता है तो हुक्म करता है, हो जा, वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। ये वही ज़मीन और आसमान है जिसे आज तक कोई भी मुकम्मल नहीं खोज सका। फिर हुक्म होता है, जो किसी शय को वजूद बख्शना चाहे तो सिर्फ इतना फरमाता है, हो जा, तो वो हो जाती है। अल्लाह तो वो है जिसका हुक्म पलक झपकने की मिकदार में नाफिज हो जाता है। बेशक सूरज चाँद जिसके हुक्म के पाबंद हैं, और अल्लाह तो वो है जिसने आसमान को नज़र आने वाले सतूनों के बगैर खड़ा कर दिया, जिसने अरबों कहकशाओं और खरबों सितारों के जहान आबाद कर दिए और इनसे आसमान की वसअतें सिजा दी। असल में मुआज़ा मिराज 2 चीज़ों पर खड़ा है जो कि नकल व अकल से साबित हैं, जिसे इस्तिलाह में वक्त का सिमट जाना और फासले सिमट जाना कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि कई सालों का वक्त चंद ही अरसा में गुजर जाना है, और तय मकान से मुराद ये है कि कई लाखों सालों का सफ़र चंद ही वक्त में हो जाना है। ज़मान और मकान की 100 वुस्तें चंद वक्त में हो जाने के बारे में मुआज़ात और करामात कुरान और रिवायात से साबित होती हैं। तय ज़मान की दलील कुरानुल मजीद की सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 259 में इस तरह से है, जिसकी तफसीर इस तरह बयान की गई है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बैठकर किसी जगह जा रहे थे। आपने अपने खाने पीने की चीज़ें साथ रखी हुई थीं। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जो तबाह व बर्बाद पड़ी थी, जब अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को लोगों को इस हालत में देखा तो दिल में ये आया कि आए खुदा, इस बस्ती के लोग तो मौत के बाद किस तरह ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को इस अल्फाज कहने पर 100 साल तक मौत की हालत में रखा था। फिर अज़ीज़ अलैहिस्सलाम के जिस्म में जान वापस डाली तो अज़ीज़ अलैहिस्सलाम खाने पीने की सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह थीं, जबकि उसकी सवारी गधे की हड्डियां तक गल सड़ गई थीं। अल्लाह ताला ने जब हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अज़ीज़, तुम कितनी देर तक मौत की हालत में रहे हो? हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह, मैं 1 दिन या इससे भी कम अरसा तक इस हालत में रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए अज़ीज़, नहीं, तुम 100 साल तक मौत की हालत में रहे हो। इसके बाद तुमको दोबारा ज़िंदा किया गया है। अपनी सवारी गधे की तरफ नज़र मारो जिसकी हड्डियाँ तक गल सड़ गई हैं, और अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो जो अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि तुम आने वाले लोगों के लिए निशानी छोड़ जाओ। अल्लाह ताला ने जब हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को फरमाया, देखना हम आपके गधे को किस तरह ज़िंदा करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, हो जा, तो गधा दोबारा अपनी पहली हालत में खड़ा हो गया। इसको तय ज़मान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अरसे का चंद लम्हों में गुजर जाना। इस तरह तय मकान यानी फासलों का सिमट जाना है। कुरान मजीद की सूरह नमल की आयत 38 और 40 की तफसीर इस तरह से बयान की गई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बल्कीस के तख्त के बारे में सुना, जो किसी और मुल्क में काफ़ी मीलों की दूरी पर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को अल्लाह ताला का हुक्म देने के लिए अपने पास बुलाया
तो अपने जानशीनों को हुक्म दिया कि वो तख्त मेरे पास कौन उठा कर लाएगा। एक बहुत बड़ा और ताकतवर जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहने लगा, आका वो तख्त मैं आपके दरबार का वक्त ख़त्म होने से पहले आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर सकता हूँ। जिन की बात सुनने के बाद हज़रत सुलेमान ने अपने एक उम्मती को बुलाया जो इसमें आज़म का इल्म जानता था। इसका नाम हज़रत आसिफ बिन बरखिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसिफ बिन बरखिया से पूछा कि तुम वो तख्त कितनी देर के अंदर ला सकते हो। उसने कहा, आए सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तख्त आपकी पलक झपकने से पहले आपके सामने पेश कर सकता हूँ। वही हुआ, उन्होंने मलका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला रहीम, करीम, गफूर और ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है। वो जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे कर सकता है। आजकल की जदीद साइंसी दौर में इंसान के लिए हर बात को समझना बहुत ही आसान हो गया है कि पहले जब हम कहा करते थे कि हम हवा में उड़ सकते हैं तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था, तो अब हर कोई हवाई जहाज़ के बारे में इल्म रखता है और ये कहता है कि हमने हवाई जहाज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर कई महीनों का सफ़र दिनों में तय किया है। इस तरह पुराने वक्तों में कोई बात इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बिजली के ज़रिए हम कई तरह के काम लेकर हम घंटों का काम चंद मिनटों में कर सकते हैं। ये बरकी ट्रेनें कई दिनों का सफ़र चंद घंटों में तय करने में हमारी मदद करती हैं। हम बिजली के ज़रिए मशीनें, पंखे चला सकते हैं और कई अंधेरों में घिरे कमरों को रोशन कर सकते हैं। ये तो दुनिया वालों की बनाई हुई चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की कुदरत के तो क्या कहने हैं। खुदा ताला को अपने बंदों को कई लाखों सालों का सफ़र आँख झपकने से पहले भी करवा सकता है। हमारे साइंसदान ये कह रहे हैं कि हम तो कायनात का चंद हिस्से के बारे में इल्म रखते हैं। साइंसदानों का कहना है कि हमको 5% कायनात के बारे में इल्म हासिल है। 95% कायनात के बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं है। हमारा नामी ग्रामी साइंसदान आइंस्टाइन इस बात पर यकीन रखता है। मैंने दूरबीन से एक ऐसी कहकशां को देख लिया है जो रोए ज़मीन में 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर मौजूद है, जो कि रोशनी फ़ी सेकंड की रफ्तार से 1 करोड़ 86,000 मील का फासला तय कर सकती है। वहाँ 2 करोड़ साल तक पहुँच पाएगी। कायनात की सरहदें इतनी वसी हैं कि अल्लाह ताला मुझे 10 लाख साल तक भी ज़िंदा रखे तो मैं फिर भी सारी कायनात के बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकता। हमारे जदीद दौर में ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन हो रहे हैं जिसके बारे में हमारे जहन और ख्याल का कोई भी तस्वर मौजूद ना था। जैसा कि एक मोबाइल फ़ोन से हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे दूसरे बंदे की 1 मिनट में तस्वीर और आवाज़ सुन सकते हैं, इसी तरह टेलीविज़न, इंटरनेट है, उन्होंने भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मदद की है। इस तरह के हमारे इर्द गिर्द काफ़ी मिसालें हैं जिनको हम देखकर अल्लाह ताला की कुदरत को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो कि नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है जो कि कई सालों का सफ़र दिनों में कर सकती हैं। इन सब हक़ाइक़ के होते हुए गौर कर लें कि इन तमाम रफ्तारों का खालिक, कायनात का मालिक अगर अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लम्हों में लाखों मील की सैर और करोड़ों मुशाहिदात करवा देता है तो इसमें कौन सी बात नामुमकिन हो खिलाफ़े अक़ल है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।